राधे राधे दोस्तों। इंस्टाग्राम पे हमें Q&A में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं, तो उसका आज जवाब देने की कोशिश करेंगे और कहीं भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुहर्ष 61 पूछते हैं कि भगवत गीता को हमेशा पढ़ें या परेशानी में ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो मैं अनुहर्ष जी से कहना चाहूँगा कि भगवत गीता अगर हम हमेशा पढ़ेंगे तो परेशानी आने के चांसेस ही घट जाएंगे। इसलिए मेरा मानना यही है कि भगवत गीता हमें हमेशा पढ़नी चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजे राव यदुवंशी पूछते हैं कि भाई दोस्ती क्या है? आपने गीता में तो पढ़ा ही होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्ती वो है जो सुख और दुख दोनों में समान साथ दे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर हम महाभारत ले लेंगे तो उसमें श्री कृष्ण ने भी एक दोस्त बनकर अर्जुन की मदद की, वैसे ही अंगराज कर्ण ने भी दुर्योधन की मदद एक दोस्त बनकर ही की, चाहे उसे जान भी क्यों ना देनी पड़ी। तो दोस्ती एकदम निस्वार्थ भाव है जो एक दूसरे के बीच में होता है और हमें कनेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यन कश्यप जी कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि महादेव बड़े या श्री नारायण। हमने इस पे वीडियो भी बनाई है कि हम इसकी तुलना कभी भी नहीं कर सकते और हमें महादेव और श्री नारायण की तुलना करनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं उसके प्रेम की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि माँ ज़्यादा प्रेम करती है या पिताजी। वैसे ही हमें महादेव और नारायण में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दोनों ही इतने ही पूजनीय हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षरा जी कहते हैं आजकल कोई तिलक नहीं करते, हमारे धर्म है कि हमें तिलक करना चाहिए, तो उस पर कोई वीडियो बनाएं। अक्षरा जी ने बड़ा ही अच्छा टॉपिक बताया है कि हम तिलक नहीं करते हैं। आजकल का यूथ वैसे भी बहुत कम है जो तिलक करके घर से बाहर निकलता है, तो इस पे हम अवश्य ही वीडियो बनाएंगे और तिलक क्या है और उसका महत्व क्या है वो समझाएंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आर्यन अग्रवाल जी कहते हैं कि भैया मुझे सुदामा जी और कृष्ण जी की दोस्ती के बारे में बताओ। इस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में, और आगे हम बड़ा वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप तक श्री कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती की पूरी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्ती का महत्व उसमें श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। प्रियांशु 890 कहते हैं कि लर्निंग्स ऑफ गीता विच इज यूजफुल फॉर यूथ। युवा पीढ़ी के लिए भगवत गीता किस तरह फायदेमंद है? तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और कई चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम मोहित बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें गुस्से के लिए भी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें भगवत गीता में कहा गया है। और किसी चीज़ से लगाव हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में चीज़ों से कभी भी लगाव नहीं करना चाहिए वो समझाते हैं। अगर लगाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस चीज़ को पाने की चाह हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चीज़ ना मिलने पर आदमी को अत्यंत ही गुस्सा आता है और वही गुस्सा हमारी मति भ्रष्ट कर देता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि सदैव ही अपने धर्म का पालन करें, धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, रोज़ मंदिर जाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनके चरण स्पर्श करें। दीपाली जी पूछते हैं कि डिवोशनल सॉन्ग्स यानी भजन के लिए कोई चैनल बनाएंगे आप? उसके लिए हमने वैसे भी सोच के रखा है कि भजन, स्तुति और मंत्र के लिए हम अलग चैनल अवश्य बनाएंगे, और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा पर चैनल अवश्य बनाएंगे। आदि शर्मा जी पूछते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स बताओ महाभारत के बारे में जो लोग कम जानते हो। तो उसके लिए महाभारत के हर एक विशेष पात्र जो हैं, जो विशेष भूमिकाएं हैं, उस पे हम अवश्य ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप तक महाभारत की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचती रहे। इट्स मेहुल पालीवाल पूछते हैं कि घर में खुद से हवन कैसे करें अपनी कुलदेवी का? तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको हवन की पूरी जानकारी है, मंत्र सब आते हैं, तो आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो आपको पंडित को बुलाना ही सही रहता है, क्योंकि वह उनका रोज़ का काम रहता है। इसलिए मेरे राय से तो पंडित को बुलाकर आप कीजिए, और कुछ समय बाद अगर आपको पूरी जानकारी आ जाए तो आप खुद से कर सकते हैं।
और अंत में दीपक सोनी जी लिखते हैं राधे राधे। जी सर जी, राधे राधे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको जवाब दिए हैं उससे आप संतुष्ट हो पाए होंगे, और जवाब देने में कोई भूल हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आपका कोई भी सवाल हो हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्यूए सेशन में, तब तक राधे राधे।